नमस्कार साथियों, केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सावित्रीबाई फुले के द्वारा 1892 में दिए गए 5 भाषणों में से तीसरा भाषण, जिसका शीर्षक था सदाचारी, उनका ये आग्रह हमेशा सदाचारी बनो, दुराचारी नहीं। सदाचार एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य को अधिक सुख प्राप्त करने में सहायता करता है। इस व्रत से सारे संसार का दुख दूर हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस व्रत को करने के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत होगी, लेकिन धन और सदाचार के बीच कोई संबंध नहीं है। सदाचार पर हमारी पूरी निष्ठा होनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा कोई न कोई परोपकार या भलाई करने का संकल्प लेकर उसे दृढ़तापूर्वक पूरा करना चाहिए। सदाचारी व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं। वे सोचते हैं कि असली इंसान है। लोगों को यकीन होता है कि वह झूठ नहीं बोलता और इसी वजह से वे उससे झूठ बोलने से डरते हैं। इसलिए हमें सदाचार के गुण को अपने मन में बिठाने के लिए हमेशा आसपास के सदाचारी लोगों का अनुसरण करना चाहिए। इससे हमारा भरोसा भी और पक्का होगा कि सदाचार का व्रत अच्छा होता है और उसके द्वारा न सिर्फ हमें फल मिलेगा, बल्कि समाज का भी कल्याण होगा। पुणे शहर में बलाल पंत गोवड़े नामक एक सज्जन रहते थे। वे सदाचार में दृढ़ विश्वास रखते थे और दुराचार करने से डरते थे। उनकी पत्नी गंगा माई भी गंगा की तरह निर्मल व प्रांजल इंसान थी और साथ साथ सदाचारी भी थी। लोगों की मदद करने में वे हमेशा तत्पर रहती थी। इस सदाचारी दंपति को जब बेटा हुआ तब उन्होंने उसका नाम सदाशिव रखा। जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उन्होंने उसे पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा। अपनी संतान को शिक्षित करना हर माता पिता का फर्ज होता है। जो माता पिता अपने बेटे या बेटी को शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं देते, वे उनके शत्रु के समान होते हैं। इसलिए सभी माँ बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों को विद्या ग्रहण करने का अवसर प्रदान करें। विद्या के माध्यम से बच्चे सदाचार का संकल्प लेने के लिए सक्षम होते हैं। बलाल पंत अपने लाडले बेटे को ये उपदेश देते थे कि हे सदाशिव, विद्या ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ धन है। इस संस्कृत ग्रंथ में लिखा है, विद्यावित विहीन ने किंकुली नेन दोही नाम अकुलो नोपी यो विद्वान देव तेरेपी पूजते। इसका अर्थ यह है कि जिस मनुष्य के पास विद्या का धन नहीं होता, भले ही वह ऊंचे कुल का हो, उसे कोई नहीं पूछता, सब उसे तुच्छ समझते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर कोई हीन कुल का आदमी विद्वान हो तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं, लोगों के बीच उसकी मान्यता होती है। बेटा सदाशिव पिता का उपदेश अनसुना नहीं करता था। वह अपने माता पिता का उपदेश अपने मन में जतन करके रखता था। उसने सरकारी पाठशाला में पढ़ना लिखना, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान, भूगोल सीखा, मन लगाकर पढ़ाई की और एक एक कक्षा पास करता गया। वैसे भी सदाचारी माता पिता के बेटे के दुराचारी होने की संभावना बहुत कम होती है। सदाशिव के निडर, मुखर एवं बुद्धिमान होने के कारण गोरे कलेक्टर साहब उस पर मेहरबान हो गए। उन्होंने उसे बड़े बड़े पुरस्कार, वस्त्र, आभूषण भेंट किए और वह सरकारी कामों के लिए योग्य होगा, ये सोचकर उसे कलेक्टर के मातहत नियुक्त किया। आमतौर पर राजस्व के क्षेत्र में कलेक्टर के तहत काम करने वाले कर्मचारी घूसखोर होते हैं। एक धनिक किसान ने अपना एक काम करवाने के लिए सदाशिव को घूस देने का प्रस्ताव रखा। उस पर सदाशिव ने जवाब दिया, पाटिल, ऐसी अनैतिक बातें मुझसे न करे। जो भी करना होगा वह मैं मुआयना करने के समय देख लूँगा। घूस न किसी को देनी चाहिए और न ही किसी को लेनी चाहिए। सरकारी काम अगर ईमानदारी से किया जाए तो उससे खुद को संतोष प्राप्त होता है। सदाशिव की कलेक्टर के तहत अभिलेखपाल के पद पर नियुक्ति हुई। वह कलेक्टर के साथ क्षेत्र का मुआयना करता था। निरीक्षण करते समय जमीन जैसी होगी ठीक वैसी न्यायसंगत ढंग से वह उसका अभिलेख बनाता था। नतीजा ये हुआ कि सरकार का उसके ऊपर पूरा भरोसा बना और वह एक बड़ा अफसर बन गया। इस तरह से उसने छोटी उम्र से ही अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके सदाचार व्रत अपना लिया। नतीजन भले बुरी की पहचान उसे धीरे धीरे होती गई। सत्कर्म क्या होता है और दुष्कर्म क्या होता है, ये उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा। लोगों की नज़र में उसकी एक भले आदमी के रूप में मान्यता कायम हो गई। ये फ़र्क होता है सदाचार और दुराचार का। थैंक यू सो मच।